नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने परिवार मैथ्स ट्रिप में। तो आज हम सीखेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समअपवर्ती। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इसका फुल फॉर्म से हमें ज्ञात हो रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो सबसे छोटा, लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, तो इसको आज हम सीखेंगे। इसके 2 से 3 मेथड सीखेंगे और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं आपको जितने भी मेथड बताऊँगा, 2-3 जितने भी मेथड बताऊँगा, उसमें से जो आपको सिंपल लगे उससे आप अप्लाई करना। और ऐसा होता है कि अलग अलग मेथड पे, अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग मेथड लगाना ईजी होता है। किसी पे कोई ईजी होता है, किसी पे दूसरा मेथड ईजी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, उसी को हम 2 से 3 मेथड से करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। तो हमें क्या है, सबसे पहला मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 1, उसका क्या नाम है, लिस्ट मेथड। ठीक है, मेथड फर्स्ट। ठीक है, पहला है लिस्ट मेथड। तो लिस्ट मेथड में क्या होता है, तो लिस्ट मेथड में क्या होता है, हम दोनों नंबर के मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल मतलब हिंदी में कहते हैं गुणज। जैसे यहाँ पे 12 का और 15 का हम क्या लिखेंगे, गुणज। जैसे हमें 12 के गुणज लिखेंगे तो कौन कौन से आएंगे, अगर हम 12 के गुणज लिखते हैं तो 12 के गुणज में 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजी 60, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें 15 के लिखने हैं तो 15 का गुणज का मतलब उसकी गुणा करनी है, यानी कि उसका पहाड़ा, उसका टेबल जो है वही लिख देते हैं। जैसे 15 का लिखेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। ठीक है, अब हमने एक तरीके से इसका टेबल लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो नंबर इसमें कॉमन होगा, लीस्ट कॉमन हो सकता है, इसके बाद भी कोई नंबर कॉमन आए, पर हमें लीस्ट वाला चेक करना है। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जो है 60 जो है दोनों में कॉमन है, और जो लीस्ट भी है, हो सकता है इसके बाद कोई और नंबर आए। जैसे इसमें अभी लास्ट में 120 भी आएगा और 15 के पहाड़े में भी 120 आता है। ठीक है, पर वो लीस्ट नहीं है, सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा क्या है, ये वाला। तो सबसे छोटा कौन सा है, एक तो ये वाला 60 कॉमन है और एक ये वाला 60 कॉमन है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 60। तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। ठीक है, तो पहले मेथड में हमने सीख लिया कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड सेकंड। तो मेथड सेकंड में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों, इन ये बड़े बड़े नाम से अपनों को कोई मतलब नहीं है, अपनों को सिर्फ मेथड सीखना है। ठीक है, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको प्राइम पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर्स की मैं डेफिनेशन थोड़ा क्विकली बता देता हूँ कि ऐसे जो केवल अपने नंबर से और 1 से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे का 2, 3, 5, ठीक है, और 7 और 11, इस तरीके से। जैसे नॉन प्राइम नंबर कौन से हो गए, 8 जो होता है 2 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, 1 से भी होता है। पर जो 7 होता है वो सिर्फ अपने नंबर 7 से होता है और 1 से होता है डिविजिबल। ठीक है, इसी तरीके से तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे हमें करना है 12 का और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे हमें 12 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसे साइड में जो है फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे सबसे छोटा नंबर लेंगे 2, तो 2 से तो ये डिविजिबल है, तो 2 की टेबल में कितनी बार में आता है, 6 बार में, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर 2 से करेंगे, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो 3, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो अब नहीं है ना, अब 3 से है तो ये हो गया 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से हमें अगर 15 का करना है तो 15 का कैसे करेंगे, 15 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से करके देखेंगे, 3 5 जा 15। अब 4 3 से, अब जी 5 नहीं है, 4 भी नहीं है, और 5 लेंगे, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से। और हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में अब हमें क्या लेना है,
कोई भी तो हमें क्या करना है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 आ गया कॉमन, तो हमें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 2 आ गया तो इसे 2 लिख देंगे, ये वाला 2 भी लिख देंगे, और ये वाला 3 भी लिख देंगे। पर अब इसमें ये आ गया तो इसे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और इधर 5 भी लिख देंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 3 4, 3 12, 12 पंजे 60। तो पहले भी हमारा आंसर 60 आया था और अब भी आंसर हमारा 60 आया है। तो एलसीएम कितना आ गया, 60, ठीक है। इसी तरीके से एक और मेथड हो, इसका मेथड, ठीक है, जो हमारा मेथड है थर्ड, ठीक है। इसका जो है, इसको कैसे करते हैं हम, एक साथ इसका जो है इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। 12 और 15 को एक तरीके से फैक्टराइज करेंगे तो इसका क्या होगा, जैसे अब हम सबसे पहले 2 लेंगे क्योंकि इसमें एक इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 6 जा 12। अब ये 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता है, तो 15 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अभी हमें 2 से फिर कर सकते हैं क्योंकि अभी एक और इवन नंबर है, तो 3 और 15। अब ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। तो हम क्या लेंगे, अगला नंबर लेंगे 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इसी तरीके से 5 से करेंगे क्योंकि 3 से अब ये नहीं है, अब सीधे 5 से होगा, 5 एकम 5, 5 एकम, और जब तक 1 1 नहीं आते हैं तब हम इसे करते रहते हैं। जब तक 1 1 नहीं आता है तब तक इसे इस तरीके से इसके जो है गुणनखंड निकालते रहते हैं। तो इसका जो, अब इसका कॉमन आ गया तो हमारा एलसीएम ही आ जाएगा डायरेक्ट। क्या आ जाएगा, एलसीएम ही डायरेक्ट आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सबको मल्टीपल में कर लिख देंगे और कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। 12 पंजे 60। इसी तरीके से हमारा इस बार भी 60 आया। और हो सकता है इसके अलावा और भी मेथड हो, ठीक है। तो हमने आज एलसीएम निकालना सीखा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो आप एक क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 16 एंड 18, ठीक है। इस तरीके से आपको ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप इसका आंसर मुझे कमेंट करते हो तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, एलसीएम निकालना आपको आ गया है। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं आगे और वीडियोस बना सकूं, ठीक है। तो हम मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।